हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का थर्ड वीडियो देख रहे हैं और इस थर्ड वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में ट्रांजिटिव रिलेशन का जो मैथमेटिकल टर्म था उसको देखा था। आज हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर कैसे रिलेशन बनना है, ए से ए में रिलेशन बनना है और एक्स वाई अगर कोई एक एलिमेंट होता है इस रिलेशन का और वाई जेड एक एलिमेंट है इस रिलेशन का, तो इन दोनों में देखो वाई वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स जेड अगर वो एलिमेंट भी आर को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रांजिटिव। मतलब क्या है कि एक रिलेशन हमारा बना, उसके अंदर एक्स वाई भी है और उसके अंदर वाई जेड भी है और उसके अंदर एक्स जेड भी है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो एक्स जेड, और वो भी अगर इसके अंदर मिल रहा है जैसे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ऐसा अगर होता है तो हम कहेंगे ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखो क्वेश्चन से, एक हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, इससे हमने एक रिलेशन बनाया है जिसके एलिमेंट है 1 2 2 1 1 1, और दूसरा ही एक सेट बनाया है 2 2 2 3 3 2 3 3। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिटिव है, या कोई भी नहीं है या दोनों हैं। तो अगर हम R1 की बात करें, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, दूसरा है 2 1 और तीसरा एलिमेंट है 1 1। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 1 2 और 2 1 को ले लिया। ठीक है, देखो 1 2 और 2 1 को हमने साथ में लिया, राइट। तो अब 1 2 और 2 1 को साथ लिया तो हमारा जो रिजल्टेंट बन के आ रहा है वो क्या आएगा, 1 1, क्योंकि 2 2 तो कॉमन हो गया। ऐसे ही तो हम लिखते थे एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता था वो आता था एक्स जेड। तो मतलब ये वन बन के आ गया 1 1। अब 2 1 और 1 1 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 1 और 1 1 में तो ये आ रहा है कितना, 2 1। तो क्या 2 1 इसके अंदर है, बिल्कुल इसके अंदर मिल रहा है हमें, 1 1 भी हमें मिल रहा है। अब हम करते हैं 2 1 और 1 2, देखो इसमें भी तो ऐसा कुछ बन रहा है 2 1 और 1 2, क्योंकि 1 1 यहाँ पर कॉमन है। तो इन दोनों का कंक्लूड जो आ गया, जो कंक्लूड रिलेशन आया हुआ है वो आया हुआ है 2 2। क्या 2 2 इसके अंदर है, 2 2 नॉट बिलोंग टू R1, तो हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो सभी का जो रिजल्टेंट फॉर्म है वो हमें मिलना चाहिए जितने भी एलिमेंट हैं। अब हम बात करते हैं R2 की। ठीक है, तो हमारे पास R2 क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। R2 का सेट हमारे पास है 2 2, ठीक है, 2 3 3 2 और 3 3। ये ए सेट से ही बनाया हुआ रिलेशन है। अब इसको भी हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 2 2 है और 2 3 है, तो इनका जो रिजल्टेंट, ये 2 2 कॉमन हो गया, ये तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स और जेड, तो वो आएगा 2 3। क्या 2 3 इसके अंदर है कहीं पे, बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं 2 3 बिलोंग टू R2। अब हमने 2 3 लिया, 3 2 लिया, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 2। क्या 2 2 इसके अंदर है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, तो 2 2 बिलोंग टू R2 हम कह लेंगे। अब और कुछ हो सकता है, 3 3 और 3 2 हो सकता है, तो 3 3 और 3 2, तो इसका जो रिजल्टेंट आया इट्स इम्प्लाइज 3 2। क्या 3 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो हम कहेंगे 3 2 बिलोंग टू R2। और अगर हम चेंज करें 2 3 और 3 2 हमने कर लिया है, 2 3 3 3 करते हैं, 2 3 और 3 3, तो इससे निकल के क्या आएगा, 2 3। 2 3 इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो R2 क्या हो गया, R2 इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव था। तो तीन हो गए, एक हो गया रिफ। तो हमने तीन रिलेशन देखे, एक हमने देखा रिफ्लेक्सिव, दूसरा देखा सिमेट्रिक, और थर्ड देखा ट्रांजिटिव। अगर कोई एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी हमें मिलता है, सिमेट्रिक भी मिलता है और ट्रांजिटिव भी मिलता है, मतलब ये सब सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा हो, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट है। कैसे डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई
सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है, x माइनस वाई एक इंटीजर है। तो ऐसा कोई एक रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है सेट जेड से, जेड मतलब इंटीजर तुम्हें पता ही है कि माइनस से स्टार्ट करते हुए सोचो, -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा। तो ये इंटीजर का सेट हो गया। इससे एक हमने सेट लिया हुआ है और वो ऐसा रिलेशन बनाया है उससे कि वो जो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, अगर उनको माइनस करें तो वो एक इंटीजर होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बिलोंग टू इंटीजर z। तो अब ऐसा अगर मान के चलें रिफ्लेक्सिव कभी होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, तो हमें x और x ही लेना पड़ेगा। तो अगर हम x और x बोलते हैं ये हम लेते हैं, तो हम इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे। क्या x माइनस एक्स इंटीजर देता है, तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 0 क्या इंटीजर है, बिल्कुल है। तो हम ये कहेंगे कि जो x है वो क्या कर रहा है, रिलेशन r को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, या रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो क्या हो गया, ये जो x माइनस वाई ये रिलेशन दिया हुआ है, ये r क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें, इसी रिलेशन के अंदर रिलेशन r इक्वल टू हमारा क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर और एक्स वाई बिलोंग टू जेड। ठीक है, वो जेड से बिलोंग करेंगे। अब क्या ये सिमेट्रिक भी है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इनका रिवर्स। देखो x माइनस वाई अगर हमने सॉल्व किया दो इंटीजर को, तो वो क्या आता है, इंटीजर आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे 2 और -1 है, इन 2 और 1 को माइनस किया तो कितना आया, 1 आया। क्या 1 इंटीजर है, बिल्कुल है। इनका रिवर्स फॉर्म ले लेते हैं, तो 1 - 2 कितना आएगा, -1। क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल है। तो इससे हमें क्या पता चला, सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री कंडीशन होती है एक्स वाई बिलोंग टू, अगर रिलेशन में आर में कर रहा है तो वाई एक्स भी क्या करना चाहिए, उसी रिलेशन में वेरीफाई करना चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल ये दिख रहा है कि जो 1 आ रहा है वो भी एक इंटीजर है, -1 आ रहा है वो भी एक इंटीजर है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम यही कहेंगे कि इट इज़ सिमेट्रिक, मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। थर्ड हम देखते हैं क्या ये रिलेशन जो नेक्स्ट वाला रिलेशन है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव, वो है या नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। देखो x अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और कंडीशन है x माइनस वाई इज इंटीजर, तो फिर हमने एक दूसरा ले लिया वाई जेड बिलोंग करेगा आर में। तो क्या इनका रिजल्टेंट एक्स जेड ये भी एक इंटीजर होगा, बिल्कुल ये इंटीजर होगा। मतलब ये एक्स जेड भी आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज एक्स माइनस जेड भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। कैसे, देख लो, 1,3 लिया, दूसरा लिया 3,2। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 1,2, क्योंकि यही क्या होता है, ट्रांजिटिव की फॉर्म होती है। अब हमें अप्लाई करना है इसको, तो 1 - 2 इक्वल टू कितना आया, -1 आया। क्या -1 जेड को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल -1 जेड को बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब तीनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, इसमें सेटिस्फाई हो रही है। रिफ्लेक्सिव हमें मिल रहा है, सिमेट्रिक हमें मिल रहा है, ट्रांजिटिव हमें मिल रहा है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनाते हैं, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसकी एक प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे इसमें कहा है कि रिलेशन को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज। तो कैसे ट्राइंगल हैं, जो ट्राइंगल T1 है और ट्राइंगल T2 है, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो अब हमें चेक करना है कि ये कैसा रिलेशन है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें दिया हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2। चलो हम मानते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल T1 है।
क्या T1 T1 सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कोई T1 T2 सिमिलर हो सकते हैं तो वो ट्राइंगल खुद का ही सिमिलर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है? रेशो सेम होनी चाहिए। तो दो ट्राइंगल अगर एक ही टाइप के ट्राइंगल हैं, साइड भी सेम है, मतलब उसी का खुद से ही अगर हम सिमिलरिटी निकालें तो बिल्कुल सिमिलर होगा। तो हम कहेंगे T1 T1 भी क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। तो T1 T2 बिलोंग टू R। तो हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड आता है सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हमने बोला T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल बिलोंग कर रहा है R को, मतलब T1 सिमिलर है, सिमिलर की मैं खाली कंडीशन बना देता हूँ, सिमिलर T2। दूसरा, तो अगर हम ऐसा कंडीशन हो जाता है कि T2 सिमिलर T1, तो फिर हम बोलेंगे ये बिलोंग कर रहा है R को। देखो, अगर T1 T2 दो ट्राइंगल हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं T1 सिमिलर T2, तो क्या T2 सिमिलर T1 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम ये कहेंगे T2 T1 ऑब्वियसली बिलोंग टू R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ट्रांजिटिव की। देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे? देखो, T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल ये R को बिलोंग कर रहे हैं। T2 T3 दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये भी R को बिलोंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल T1 T3 भी क्या करेगा? R को बिलोंग करेगा ही करेगा। देखो, एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, मतलब ये कॉमन है, ये इसके है, ये इसके है, तो इन दोनों को हम देखें तो बीच का कॉमन हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे T1 सिमिलर T3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं? रिलेशन और फंक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद भी अगर हम कुछ क्वेश्चंस होंगे बनाएंगे, नहीं तो हम अब नेक्स्ट जो है रिलेशन 1 ऑन टू रिलेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।